बुलेटिन में अब बात करते हैं सियासत के कुछ शब्दों की और शब्द बाणों की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक चुनावी सभा में मुसलमानों की तुलना कर दी तेज पत्ते से। तेज पत्ता जिसका इस्तेमाल होता है बिरयानी बनाने में, सब्जियां बनाने में। वो मुसलमानों पर तंज कस रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। मुसलमानों पर तंज ये कि वो अब तक वोट के लिए इस्तेमाल होते आए हैं। खुद की तेज पत्ते से तुलना करने पर मौलाना उलेमा और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ा ही चौंकाने वाला रिएक्शन दिया है। देखिए। मुसलमान तो मानो तेज पत्ते हैं, तेज पत्ते बिरयानी का स्वाद बढ़ाते हैं, सुगंध फैलाते हैं और फिर जैसे ही बिरयानी पकी, तेज पत्ते का हो गया काम खत्म। स्वाद चखने वालों ने थाली में किनारे लगा दिया या चूस कर फेंक दिया। यूपी के डिप्टी सीएम ने मुसलमानों को तेज पत्ता बता दिया, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हाथों चुनाव में बतौर वोट बैंक इस्तेमाल हुए और फिर बाहर फेंक दिए। काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, सबका जो स्वाद तो आपने लिया, लेकिन तेज पत्ते को चाट के प्लेट के बाहर रख दिया। आपका हाल यही है बड़े मियां, मैं कहने के लिए आया। देखिए, बिरयानी आपके बगैर नहीं बनी, सरकार आपके बगैर नहीं बनी। वोट आपने दिया, वोट की ताकत आपकी है। अब फिर आपको तेज पत्ता समझ रखा समाजवादी पार्टी ने। बीजेपी अखिलेश यादव पर मानो तंज कसते हुए कह रही हो, ऐसे मिलेगी सत्ता, मियां भाई तेज पत्ता। मुसलमानों को ये बात कड़वी लग गई, दिल दुखा तो डिप्टी सीएम और पूरी बीजेपी जुबानी टारगेट पर आ गई। गलत बात, उनको डिप्टी सीएम को सीएम बनना है, वो ये नहीं बता रहे हैं। और भाजपा और आरएसएस उनको कभी सीएम बनाएगी नहीं, तो मुसलमानों को तेज पत्ता बता रहे हैं। क्या ये सही है? देखिए, मैं समझता हूँ ये पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सिर्फ मुसलमानों का नाम लेके ही जिंदा रह सकती है। या तो पाकिस्तान का नाम लेंगे, या मुसलमानों का नाम लेंगे, या मंदिर और मस्जिद का नाम लेंगे। कोई इस्तेमाल नहीं होता उसके बाद, सिर्फ हिंदू मुस्लिम होते और कुछ नहीं होता यहाँ पर। मानते हैं मतलब खाली वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है भाई। अलग अलग शहरों के मुस्लिम वोटरों के इस्तेमाल होने का दर्द भी छलक गया। यूपी के मुसलमानों का दर्द सुनिए। मुसलमानों ने अपनी बेबसी जाहिर कर दी। इस्तेमाल तो होते हैं, पर करें तो क्या करें? मैं उनके उससे सहमत हूँ। क्यों बीजेपी भी मुसलमानों की वोट चाहती है, कुछ काम नहीं करती, यूज करती है। सही कही है, पत्ता जब आएगा तो उसे फेंक ही देंगे। हम तो पत्ते हैं, पत्ते की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। आज़ादी के बाद से जो है मुसलमानों को हमेशा खाने की चीज़ ही समझा गया है, इस्तेमाल करने की चीज़ ही समझा गया है। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। दिल्ली और भोपाल के मुसलमानों ने खुद के इस्तेमाल होने पर दिल खोल कर बोला, बात तो सही है, हमारा तो इस्तेमाल ही होता है। हाँ, कहना तो उसका सही है। इस वक्त बिल्कुल सही है कि मुसलमानों को इसी तरह से यूज़ करा जा रहा है कि टाइम के ऊपर अपना काम निकाल लेते हैं, मतलब होता है, उसके बाद फिर उनको निकाल के तेज पत्ते की तरह फेंक दिया जाता है। राजनीतिक दल बस वोट बैंक बनाए हुए हैं मुस्लिमों के लिए और कुछ नहीं कर रहा है। मुस्लिमों के लिए और पीछा करना चाहते हैं, और मुस्लिमों और हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करना चाहते हैं ये नेता लोग। इनका ये बिल्कुल गलत है। मुसलमान पत्ते की तरह हो गए। हाँ, पत्ते की तरह जूस कराओ फेंक। तो ये लॉजिकल फैक्ट है, नहीं होता। आप बता दो, पूरा बीजेपी कैंपेन, उनका मैनिफेस्टो सब मुसलमान के अगेंस्ट जाके ही तो बनता है। तो मुसलमान ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान जहाँ उसको सहूलियत मिलेगी वो वहाँ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। मुसलमान को यूज किया जा रहा है, सच में। महाराष्ट्र के चुनाव में पहले सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे पर चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। अब डिप्टी सीएम के मुसलमानों को तेज पत्ता बताने का बयान भी सुर्खियां बन रहा है। बीजेपी इस नारे का इस्तेमाल महाराष्ट्र में भी कर रही है, मुसलमानों को चेतावनी दे रही है। अब देखिए, एक भी सीट, बहुत दावे किए उन्होंने, बहुत मांगे रखी कांग्रेस को, पर एक भी सीट उनको नहीं दी है। तो मुझे लगता है उनको इशारा काफ़ी है कि जिस तरीके से उनका इस्तेमाल पिछले कई वर्षों से कांग्रेस करते आ रही है, शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा है। एक आपका इस्तेमाल करता है, आपको यूज़ करता है, और इलेक्शन ख़त्म होने के बाद आप कौन हैं
इस तरीके का प्रश्न चिन्ह वो आपके सामने रखता है। उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे अखिलेश ने तेज पत्ते पर सीधे सीधे तो कुछ नहीं बोला, पर ये साफ कर गए कि पीडीए से बीजेपी डरी हुई है। तेज पत्ते पर फंसी बीजेपी का पत्ता साफ है। भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शंस में किसको लड़ाएं, कैसे पीडीए का मुकाबला करें। पीडीए से घबराए हुए वो बैठे हुए हैं। पहले तो कभी कभी सुन भी लेते थे उनके मुंह से पीडीए, लेकिन इधर जो पीडीए की ताकत या पीडीए के लोग इकट्ठे हुए, एकजुट हुए हैं, अब पीडीए कहना भी वो भूल गए। समाजवादी पार्टी ने जितना समर्थन मुसलमान समाज का, अल्पसंख्यक समाज का किया है, इतना समर्थन भारतीय जनता पार्टी एक घंटे के लिए भी करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। ये वो लोग हैं जो मौका परस्त है। मुसलमानों की बड़ी आबादी जानती भी है और ये समझती भी है कि उसे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन उनकी बातों में ये दम भी है कि इस्तेमाल करने वाले उन्हें मौका देते हैं, सम्मान देते हैं, तो जो सम्मान देगा वोट उसी को देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।